ठीक है. सो ये वीडियो इज़ बेसिकली माई अनफिल्टर्ड थाट्स ऑन स्टॉक मार्केट एंड द क्रिप्टो मार्केट, राइट. क्योंकि अगेन देयर इज़ अ लॉट ऑफ हाइप रिगार्डिंग द स्टॉक मार्केट एंड द क्रिप्टो मार्केट राइट नाउ. एंड बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी करते हैं कि क्या उसमें घुसें ना घुसें, कितना घुसें. And a lot of money opportunity is being shown over there. So my complete unfiltered thoughts. मैंने इस वीडियो के लिए कोई तैयारी, कुछ स्क्रिप्टिंग, कुछ दिमाग में कुछ नहीं. I'm just gonna say what are my thoughts about it, okay? First, let me tell you something. Before starting 2021, एक मेरा वीडियो है मेरे YouTube चैनल पे, How to Plan Your Year, right? So इस साल की मेरी जो ईयर प्लानिंग थी, इस साल की मेरी ईयर प्लानिंग में मैंने अपने खुद के पर्सनल गोल्स में ये चीज़ डाली थी कि आई वांट टू लर्न अबाउट स्टॉक्स एंड द क्रिप्टो मार्केट, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी इस मार्केट में नहीं घुसा था. एंड विद इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस ईयर, राइट, मैंने अपना एक अच्छा खासा टाइम निकाला था, अराउंड एक हफ्ते भर का, जिसमें मैंने प्रॉपर अपने आप को वापस से, जैसे आपको अगर मेरे पुराने हिस्ट्री के बारे में पता होगा, इन विच आई लॉक माई सेल्फ एंड आई जस्ट स्टडी अबाउट इट, आई जस्ट रिसर्च अबाउट थिंग्स. तो मैंने इस तरीके से इसके बारे में स्टडी करा, रिसर्च करा, पूरा अच्छे से इस चीज़ को समझा, राइट, सारी चीज़ों को एक हफ्ते के अंदर. ऑब्वियसली एक हफ्ते के अंदर आप सब नहीं पढ़ सकते, लेकिन जितना मेरे काम का, जितना मैं समझ सकता हूँ, उतना मैंने इस चीज़ के बारे में पढ़ा. एंड आई टुक द कॉल दैट आई वॉन्ट टू डाइव इन टू इट with my money, not with my time but with my money, right? And honestly मेरे लिए इस साल अभी तक, ये अक्टूबर में हम लोग वीडियो बना रहे हैं, both stock market and crypto market have been really profitable. And मेरा जो पर्सनल टाइम इन्वॉल्वमेंट जाता है इसमें, शायद से मैक्सिमम कभी कभी हफ्ते में 5 मिनट का, या फिर कभी कभी कुछ दिनों में रोज़ के 5 मिनट का. मतलब ऐसा भी हो जाता है कि कभी कभी रोज़ के 5 मिनट जा रहे हैं, फिर अगले 10-15 दिन का ऐसा फेज चला गया जिसमें मैंने एक बार भी खोला तक नहीं. एंड व्हेन आई एम रियली फोकस्ड अपॉन समथिंग, एंड देन मे बी ऑन एन एवरेज एवरी वीक 5 मिनट्स आप मान के चल लो. लेकिन द थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉफिटेबल, इट्स प्रॉफिटेबल इन अ वे जिसमें कि आप जितना भी नंबर सोच सकते हो अपने दिमाग में, उसका 5-10 टाइम्स ज़्यादा प्रॉफिटेबल. बट द थिंग इज़ दैट आई एम, दो चीज़ें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है. नंबर 1, मैं उसमें टाइम नहीं जाने दे रहा हूँ बिल्कुल भी. माई टाइम इन्वॉल्वमेंट इज़ 0 एंड आई एम प्लेइंग एज पर माई रिस्क एपेटाइट, विच इज़ समथिंग विच इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट. प्लेइंग एज पर योर रिस्क एपेटाइट. एंड अब मैं आपको ये बताऊँगा कि विच इज़ अ बेटर इन्वेस्टमेंट, राइट. दैट इज समथिंग जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि आपके लिए सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या होनी चाहिए, राइट. सो नंबर 1, लेट्स टॉक अबाउट द रिस्क एपेटाइट. ठीक है, रिस्क एपेटाइट का मतलब ये है कि आप कितना पैसा इसमें डालो जितना कि आप अफोर्ड कर सकते हो लूज़ करना, और अगर वो पैसा आपका चला भी गया, उससे आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. आप स्टॉक मार्केट में और क्रिप्टो मार्केट में हमेशा सिर्फ उतना ही पैसा डालो. आपके लिए एज पर द जनरल नॉर्म्स हो सकता है वो पैसा कम हो, लेकिन आपके लिए वो ज़्यादा है, राइट. एज पर जनरल नॉर्म्स, लेट्स सपोज जो मैंने अमाउंट डाला है वो बहुत ज़्यादा डाला है, लेकिन एज पर माई रिस्क एपेटाइट, आई कैन अफोर्ड टू लूज दैट मनी. इवन इफ आई लूज दैट मनी, आई वोंट केयर अबाउट इट. मतलब इट्स नॉट दैट आई वोंट केयर अबाउट इट, मतलब आई एम टेकिंग अ dig at an opportunity. तो you have to be mindful of the fact when you are taking a dig at an opportunity, it can also be in profit as well as it can also be in risk, right. लेकिन कभी भी आप इतना पैसा मत डाल दो जिसकी वजह से आपकी बाकी सारी चीज़ें रुक जाएं. आप लोन लेके डाल दिया आपने, आपने अपने घर बार बेच के डाल दिया, तो वो अगर आप चीज़ें करोगे, आप हमेशा अपना पैसा खो दोगे. क्योंकि एक और चीज़ जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो ये कि आप जब पैसा डाल रहे हो, दीज आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, एंड इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न्स मिलते हैं, इमीडिएटली मिलते हैं. स्पेशली क्रिप्टो मार्केट में भी मिलते हैं. इस समय तो मिल ही रहे हैं क्योंकि बुलिश है मार्केट, बहुत ज़्यादा बुलिश का मतलब आप समझो, बढ़ता रहता है. लेकिन द फैक्ट इज़, बिकॉज दिस इज़ अ अनफिल्टर्ड वीडियो, द फैक्ट इज़ दैट येस इट इज़ बुलिश, बट एट द सेम टाइम इट इज़ अ बबल. According to me, it's a massive bubble. And honestly, my personal opinion is कि बहुत सारे लोग अपना घर बार, अपना सारा पैसा, सब कुछ खोने वाले हैं because of the kind of market this crypto market is right now.
मतलब यार आजकल जिस तरीके की जो वीडियोस भी आते, सॉरी जो ऐड भी आते हैं टीवी पे, टीवी तो अपन नहीं देखते, हॉटस्टार पे मैच देखते हैं आईपीएल वाला, उस पे कि यू नो बिटकॉइन खरीद लो, आपका ऑफिस छोड़ दोगे, जॉब छोड़ दोगे, आपकी लाइफ ये हो जाएगी, आपका ये हो गया, द काइंड ऑफ एड दैट दे आर शोइंग, राइट। मैंने 99% लोगों को देखा है जिन्होंने कि बिटकॉइन वगैरह में या किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करा है, दे डू नॉट इवन नो द एक्चुअल यूजेज ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी. The only reason that they are putting up money over there is because they have heard from somewhere कि you know उस पर पैसा डाल रहे हैं, पैसा बढ़ रहा है, and that is the reason why it's a bubble. बबल का मतलब क्या है? बबल का मतलब ही यही है कि लोगों को उस पर्टिकुलर चीज़ का एक्चुअल यूजेज नहीं पता है, लोगों को उस पर्टिकुलर चीज़ का एक्चुअल क्या आउटकम है, क्या पर्टिकुलर उसका बेनिफिट है उस चीज़ को यूज़ करने का, उस क्रिप्टो करेंसी का, ये नहीं पता है, लेकिन सिर्फ लोग इसलिए पैसा डाल रहे हैं क्योंकि वो बढ़ रहा है. तो आप समझ रहे हो, वो अपनी क्वालिटी की वजह से नहीं बढ़ रहा है, वो हाइप की वजह से बढ़ रहा है, और जो चीज़ हाइप की वजह से बढ़ती है वो चीज़ 100% नीचे आती है. गो बैक टू द ईयर्स अराउंड 1850, गूगल पे पढ़ना ट्यूलिप मेनिया. ट्यूलिप मेनिया क्या हुआ था? नीदरलैंड्स के आसपास ट्यूलिप फ्लावर्स मिलने शुरू हुए थे, राइट, जो कि मतलब मेरे को एग्जैक्टली कंट्रीज़ नहीं याद, लेकिन शायद नीदरलैंड्स के आसपास मिलने शुरू हुए थे, जो कि अदर यूरोपियन कंट्रीज़ ने वहाँ से लाने शुरू करे, जो कि कहीं और पे नहीं मिलते थे. वो ट्यूलिप फ्लावर पहले लेट्स सपोज 0.1 सेंट्स का बिका, और वही ट्यूलिप फ्लावर क्योंकि वो इतना रेयर था, इतना एक्सक्लूसिव था, तो वही ट्यूलिप फ्लावर आगे जाके $1 का बिका, फिर $10 का बिका, फिर $50 का बिका, क्योंकि उसमें क्या होता था, लोग उसे खरीदते थे और आगे उसे बेचते थे, और क्योंकि वो इतना रेयर था लोग उसे खरीदते जा रहे थे, और वही ट्यूलिप फ्लावर आगे जाके थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का भी बिका, एक फूल. थिंक अबाउट इट. एंड देन व्हेन पीपल एक्चुअली रियल, क्योंकि कभी ना कभी तो लोगों को बुद्धि आएगी, राइट, जब उन्हें लगा यार मैंने ये क्या खरीद रहा हूँ, and then that this is the term that's called tulip mania. That's when people lost a lot of money, because जिन लोगों ने उस समय पे उसमें पैसा डालना शुरू करा, which was not actually worth that money, right. ऐसा नहीं है ट्यूलिप फ्लावर की वैल्यू नहीं है क्योंकि वो रेयर है, यस उसकी वैल्यू है, लेकिन क्या इतनी वैल्यू है? नहीं. सिमिलरली विद क्रिप्टो करेंसी, ऐसा नहीं है कि उसकी वैल्यू नहीं है, इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, लेकिन पीपल डू नॉट इवन नो अबाउट द कॉन्सेप्ट, कि कॉन्सेप्ट है क्या, क्या प्रोजेक्ट चल क्या क्या रहे हैं, राइट. व्हेन आई पुट माई मनी इनटू सम प्रोजेक्ट्स, आई स्टडी दी प्रोजेक्ट, आई स्टडी कि क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहा है, क्या उसकी लॉन्ग टर्म वैल्यू है. एंड अभी भी मैं अगर मैं किसी प्रोजेक्ट में डालता भी हूँ तो भी वो सारे प्रोजेक्ट वही हैं जो कि मेरे को भी पता है कि आज भी उनकी वैल्यू ओवर हाइप्ड है, लेकिन अगेन when people are going crazy, I don't mind making money over there. It's as simple as that. लेकिन the fact is, I know that a lot of people are going to lose their money. So I want to stop you from putting in your hard-earned money, जिसकी वजह से जो कि आप खोने का खतरा नहीं उठा सकते हो यार. एंड अच्छा हाँ, अब बात ये है कि आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या है, आप किस चीज़ में इन्वेस्ट करो. मैंने आज तक किसी भी नॉर्मल अर्निंग करने वाले बंदे को स्टॉक्स में या क्रिप्टो में मैसिव मनी जो आपको ड्रीम्स दिखाए जाते हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स छाप दिए, मैंने आज तक किसी भी नॉर्मल बंदे को उतना पैसा छापते हुए नहीं देखा है. द फैक्ट इज़, जो लोग उतना पैसा उस चीज़ से कमा रहे हैं, यस कमा रहे हैं, लेकिन वो उस चीज़ में उतना पैसा डालते भी हैं. तो जब उन्होंने डाला ही मिलियंस ऑफ डॉलर है, तो जब अगर वो डबल भी हुआ तो भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स का रिटर्न आ गया. दैट इज़ अ सैड रियलिटी जो आपको नहीं पता है. येस उसमें पैसा बढ़ जाता है, लेकिन घटता भी है, बाय द वे बहुत ज़्यादा घटता है. मेरा एक इन्वेस्टमेंट है जो कि मैसिवली डाउन है. सो द फैक्ट इज़ कि वो जो आपको ड्रीम दिखाए जा रहे हैं मैसिवली इंक्रीजिंग मनी के, बात ये है कि उन लोगों ने उतना ही पैसा डाला है तो इसीलिए वो इतना मैसिव बढ़ता है. अब आप अकॉर्डिंग टू रिस्क एपेटाइट आप उतना पैसा कभी डाल नहीं सकते हो. Your best self-investment is the investment is that self-investment that you will do on yourself. It is nothing in comparison to the money that I have put on my self-improvement. जो भी going back to the years 2015, 2016, जब मैंने एक $500 का एक सॉफ्टवेयर लिया था for the very first time, जिसमें कि मेरे पे पैसे भी नहीं थे, लेकिन जोड़ जाड़ के कहीं से अपने फ्रेंड के साथ मिल के लिया था. That investment has given me a lot of extra returns. That return is not even 1000x, 10,000x, that is like crores of x.
क्योंकि वो जो मेरी रिटर्न है, उस रिटर्न की वजह से मैंने अपने एसेट्स बिल्ड करे हैं, मैंने अपने बिजनेसेस बिल्ड करे हैं, एंड दैट इज समथिंग दैट हैज गिवन मी द बेस्ट रिटर्न ऑफ माई लाइफ. द इन्वेस्टमेंट दैट यू विल डू ऑन योर सेल्फ, द इन्वेस्टमेंट दैट यू विल डू ऑन योर स्किल सेट्स, ऑन ग्रोइंग योर सेल्फ, ऑन इम्प्रूविंग योर सेल्फ is going to give you the best returns than anything else on the planet. And when you have the risk appetite of putting in your money that you cannot that you can afford to lose, then you can start putting your money into these things. Not a problem. लेकिन उससे पहले आपका जो सारा पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपके अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट में जाना चाहिए. मेरे को स्टॉक से प्रॉफिट हुआ है, येस. मेरे को क्रिप्टो से प्रॉफिट हुआ है, येस. लेकिन मेरे को जितना प्रॉफिट अपने आप में इन्वेस्ट करने से हुआ है, खुद के इंप्रूवमेंट में, उतना प्रॉफिट मेरे को ये चीज़ें कभी भी नहीं दे सकती हैं. मेरे कोर बिजनेस में जो मेरे को फ़ायदा होता है, उतना प्रॉफिट मेरे को ये चीज़ें कभी भी नहीं दे सकती हैं. And again, as I said, that this is a bubble. This is definitely gonna go down. This is definitely gonna take away people's home, people's life. The same thing happened in 2007, right? जो हाउसिंग बबल हुआ था. The same thing happened in 2099, 2000, 2001. .com बबल हुआ था. Again, ये सारी चीज़ें, हाउसिंग इंडस्ट्री, .com इंडस्ट्री, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें अच्छी नहीं थी, अच्छी थी, लेकिन ये जिस रेट के लायक थी उससे ज़्यादा रेट पे बिक रही थी. And that is what constitutes a bubble. Same is with this market, crypto market. ये सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट सारे अच्छे हैं, लेकिन जिस लायक हैं उससे बहुत ज़्यादा रेट पे बिक रहे हैं. And that is what constitutes a bubble. And that is something that's gonna make people massively poor in the longer run. So yeah, that's it. My unfiltered thoughts on the stocks and the crypto market and what is supposed to be the best investment of your life. Let me know your comments. Let me know your thoughts. And I would love to hear about it. And please do not ask which all stocks, which all crypto I invest in, because if I will do that, I will do you a massive disfavor. I will tell you the reason. इस तरीके के स्कैम भी चल रहे हैं मार्केट में. बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, वो लोग क्या कहते हैं, वो वीडियोस बनाते हैं एक पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर. कभी भी यह चीज़ों को ना नोटिस करा करो. जो क्रिप्टो करेंसी का जो ग्राफ है ना, अगर आप कभी ग्राफ देखोगे, आप देखोगे उस ग्राफ में ना एक हल्का सा ऐसा स्पाइक आता है, ऐसा जा रहा है, एक हल्का सा ऐसा स्पाइक आता है. And then suddenly a new video comes out by a famous YouTuber. अब कि ये प्रोजेक्ट पे आप इन्वेस्ट करो, लेकिन वो जो हल्का सा स्पाइक आया था ना, वो एक्चुअली उन्हीं की इन्वेस्टमेंट थी. एंड व्हेन दे मेक अ वीडियो अबाउट इट, दैट्स व्हेन मिलियंस ऑफ पीपल आर फॉलोइंग दैट यूट्यूब चैनल. उसकी वजह से वो जो क्रिप्टो का प्राइस है वो इमीडिएटली शूट अप कर जाता है. एंड सिंस पीपल आफ्टर वॉचिंग दैट वीडियो दे इन्वेस्ट ओवर देयर, वो उस समय पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई पीपल लूज अ लॉट ऑफ मनी. इसीलिए आपको कभी भी लोगों की सुन के सिर्फ पैसा नहीं डालना है कभी भी, क्योंकि यू आर गोइंग टू लूज अ लॉट ऑफ मनी ओवर देयर. ऑलवेज लुक एट द ग्राफ. अगर ऐसा जाकर है एंड देन अगेन यू आर सीइंग अ क्विक स्पाइक एंड देन यू सी अ मैसिव ग्राफ शूट एंड देन यू सी अ वीडियो अबाउट इट, दैट्स अ बबल, दैट्स अ स्कैम. पीपल आर डूइंग दैट स्कैम. द रीज़न आई एम नॉट गोना स्पीक अबाउट माई इन्वेस्टमेंट इज बिकॉज if I will do that, immediately a lot of people who are my followers, they are gonna buy that cryptocurrencies, they are gonna buy that stock. And here's the thing, as soon as the money will go up, as soon as the price will go up for those, मैं immediately उसे सेल कर दूंगा, मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा, आप लोगों का कट जाएगा. एंड दैट्स अ रियलिटी. इस तरीके के स्कैम चल रहे हैं मार्केट में. मैं वो स्कैम आपके साथ नहीं करना चाहता हूँ. आई वुड से इफ़ यू एक्चुअली वांट टू डाइव इनटू इट, do your own research on the projects that are going around, look at the long-term value, and then invest according to your research, right? At the same time, I've already told you the best investment of your life, that is you. The risk appetite, उतना ही amount डालो जितना कि you can afford to lose, and work upon your skill set, work upon your business, core business. That is always going to give you more profits than anything else on this planet. That's it.